सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, कब और कब खानी है। ठीक है, तो इसमें हमने बैलेंस्ड रखना है, हमने सब कुछ खाना है, छोड़ना कुछ नहीं है। बट यहाँ पे 21 दिन के लिए अगर आप कर सकते हैं तो अनाज को बाय बाय करेंगे। कौन कौन रेडी है? अनाज सिर्फ गेहूं, इसमें मोटा अनाज आपका नहीं मना करेंगे हम। गेहूं एंड चावल। आंटी, शैला आंटी ने ऐसे से हाथ करके फिर को इकट्ठा सा कर लिया। मेरे को अच्छे वाले हाथ दिखने चाहिए। चीटिंग करोगे तो खुद के साथ करोगे, मेरे साथ कोई चीटिंग नहीं। सुमन जी, आपका कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ? गुड। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब रेडी है ना? शीला जी, आप रेडी नहीं है? अनम्यूट करो। वैसे भी नवरात्रे आने वाले हैं, बड़े आराम से। अब हाँ, कल से, आज से ही हफ्ते नवरात्रि में एक शुरू दिन करते हैं। हफ्ते में एक दिन चावल हमारा तो चल ही खाने रहा होते है। हैं। क्या कह रहे हो आप? मैंने चीनी कहा के हफ्ते बिना में तो एक कुछ दो चल दिन ही चावल तो खाने होते हैं। हफ्ते में एक चावल। बार चावल खाने होते हैं? ऐसे खाना तो बहुत कुछ होता है, पर एक 21 दिन अगर हमारे साथ चलना चाहते हो आप तो बहुत बढ़िया। नहीं चलना चाहते, जबरदस्ती कोई नहीं है। अनु, मक्की का आटा या सूजी का कुछ ले सकते हैं? देखो, अभी अभी फिलहाल हम 21 दिन सूजी, सूजी थोड़ी सी ले सकते हैं, बट मैं ये हाँ, कहूंगी थोड़ी सूजी सी। को भी हाँ, अवॉइड इतनी करेंगे। सी। मक्की तो इस टाइम पे खाई नहीं जाएगी, गर्मी आ गई। नहीं खाई जाएगी। मैं नहीं, तो खा मक्की लेती आपको हूँ। गर्म करेगी इस टाइम पे। ठीक थोड़ी है। बहुत मक्की खा सकते हो। मिलेट्स खाना, हाँ मोटा जी। अनाज खाएंगे। मोटा अनाज खाएंगे, आपको हर रोज एक ना एक रेसिपी दी जाएगी। डोंट वरी, 21 दिन 21 रेसिपीज भी सीखोगे आप। और मे भी हो सकता है 2 रेसिपी शेयर कर दें। चावल खाएंगे हम मोटे अनाज के बना के, वो चावल जैसी फीलिंग देंगे। डोंट वरी, बिल्कुल भी आप डरो मत कि क्या हो जाएगा अगर रोटी छोड़ देंगे। कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। हम 1.5 साल में उसमें है, कभी हफ्ते में एक आध चपाती खा ली, रूटीन में कोई कोई है ही नहीं है। और कभी डिजायर भी नहीं, फीलिंग हुई नहीं, फील ही नहीं हुई कि क्यों नहीं खा रहे। और मेरे ख्याल 3 बजे से लगातार काम करते हैं। तो अभी आज 30 की स्ट्रेंथ है। अब ये सब लोग अपने साथ, खुद के साथ वो करेंगे, प्रॉमिस। क्योंकि धीरे 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 ये स्ट्रेंथ 20-22 पे रह जाती होती है। पहले लिखो, राइटिंग में लिखो। आज सब लोग राइटिंग में लिखो कि मैं अपने आप से वादा करती हूं 21 दिन का। हमारे नवरात्रे आज से शुरू हो गए। आज दिन तक तो हमने दुर्गा को पूजा, 21 दिन में हम दुर्गा बन के दिखाएंगे। शक्ति चाहिए ना। आज से सुमित, तू तो हनुमान बनेगा, दुर्गा ना लिखियो। जय शेर, जय दुर्गा, ओ हनुमान। हाँ जी वंदना जी, क्या कह रहे हैं आप? प्रॉमिस का ही हाथ खड़ा किया ना, बस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या लिखे? अपने आप से वादा करना आंटी कि हम 21 दिन पूरे दिल से ईमानदार रहेंगे। खुद की कसम खा लो, दूसरों की तो तोड़ दोगे, अपनी नहीं तोड़ोगे। ब्यूटीफुल स्माइल के साथ प्रॉमिस करो। ऐसे दबे हुए मन से ना करना, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। बड़ी प्यारी प्यारी रेसिपीज खिलाएंगे, चाट पकौड़ी भी खिलाएंगे। डोंट वरी। हमारे पिछले ग्रुप ने, लोगों ने बल्ले पीस के खा लिए थे। चाट पापड़ी दीदी मैं बना तो के वेट खा कर लिए रही थे। थी। 1 तारीख की वेट कर रही थी मैं तो, कब ये शुरू हो। तो क्योंकि सबके इसलिए साथ हो जाता है। डोंट वरी। मैम मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि दोबारा से शुरू हो। बस ऑनेस्ट रहना 21 दिन अपने साथ।
प्रॉमिस है, ये आज से नवरात्रि शुरू है हमारी। नहीं दी, बहुत अच्छा है, कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है नवरात्रि ऐसा में लग रहा है। 21 दिन और भी कुछ छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे? क्या दी? नो अनियन, शुगर, नो गार्लिक। प्याज छोड़। क्या दी? नो अनियन, नो गार्लिक, सिर्फ 21 दिन। 21 दिन वादा कर लो, फिर अपने दिल से जो मर्जी करते रहना। 21 हम दिन तो खाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन देख लेना, फर्क ना लगा तो तोड़ देना। 21 अनियन दिन गार्लिक? पर। हाँ जी, नो प्याज, नो लहसुन। ये थोड़ा सा मुश्किल है। कोई कुछ मुश्किल नहीं है जी, अपने दीदी लिए प्याज कुछ लहसुन मुश्किल की नहीं तो है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्याज लहसुन की तो हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं देखो है। आपका हमें भी कितना इजी कर रहे हैं हम काम, और आपके हमें भी घर कोई वालों को भी प्रॉब्लम पता नहीं है। नहीं चलेगा कि आप बिना प्याज की सब्जी बना रहे हैं। आपको सारी रेसिपीज दी जाएंगी यहाँ पे, पता भी नहीं चलेगा किसी को। आपने बस संकल्प लेना, अच्छी वाइब्रेशन डालना, वो कहेंगे खाना बड़ा बहुत ही स्पेशल खाना बन रहा है आजकल तो। हम तो बनाते ही बिना प्याज लहसुन का है। हाँ बस बहुत बढ़िया जी। अभी 21 दिन सिर्फ, क्या माता के लिए इतना नहीं कर सकते आप? 7 दिन करते हो, 21 दिन मना लो इस बार उसको। ठीक है दी। ठीक है, श्योर दी। बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, रुके हुए सारे काम पूरे हो जाएंगे घर के। ये मेरा वादा है आपके साथ। सिर्फ 21 दिन। घर बैठे नेचुरोपैथी हो जाएगी। बिल्कुल डिटॉक्सिफिकेशन, घर की भी गंदगी निकालेंगे और अपनी भी गंदगी निकालेंगे। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे बीच में 2 संत बैठे हुए हैं, हमारे बीके शिखा दीदी और बीके मीनू दीदी। मीनू दीदी हैं। दीदी अनम्यूट करके एक बार ओम शांति कर लो सबको। ओम और इधर शांति। अभी शिखा दीदी है जो हमारे सेंटर इंचार्ज दीदी हैं, हाँ बड़े जी, दीदी, ओम शांति दीदी। तो आज उनको दिया था लिंक। हाँ जी, ओम शांति। ओम दीदी शांति। ओम शांति। दीदी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। देखो आपकी स्माइल भी ऐसी हो जाएगी शिखा दीदी, ओम और शांति। इनकी स्माइल देख रहे हो ना, एक नेचुरल स्माइल। क्योंकि घर बार त्याग करने के बाद सब चीजों को अडॉप्ट करना इतना आसान नहीं होता जितना बोलना होता है। लिख लिया जी सबने? चलिए, अब इसको आज हम इसको समझते हैं। अभी आज सिर्फ इस थ्योरी को समझते हैं कि ये क्या है। आज दिन तक हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, है ना, बीच में चीटिंग भी करते हैं, कभी बिस्किट आ गया, कभी कोई चिप्स आ गए, कभी कुछ मुंह मार लिया, कभी किचन में गए, उधर को गए, इधर को गए, ऐसे चलती है ना मंचिंग भी। ठीक है, हमने 21 दिन ऐसा काम करना है कि खाना नहीं है, पीना है। खाना नहीं है, पीना है। इसमें ऑप्शंस है। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं जो तीनों टाइम पिएंगे, और कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं जो 2 टाइम पिएंगे, 1 टाइम खाएंगे। और जिनको लगता है कि नहीं जी हमारे बस की बात नहीं है, वो 1 टाइम पिएंगे, 2 टाइम खाएंगे। ये 3 ऑप्शंस है। और जो कहेंगे कि हम पीने वाला काम नहीं कर सकते, तो वो इस ग्रुप से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, उनके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, समझ आ गई कि हमने अभी तक खाया है, आज से हम पीना शुरू करेंगे। बट ये ना करना कि चपाती पीस पीस के पीना शुरू कर दो, वो नहीं हमने करना। पीने में क्या करना है हमने जो हमें नेचुरल चीजें बनी है, जब हम खाते हैं
देखो कोई भी चीज खाते हैं, मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपने ब्रेकफास्ट लिया, ब्रेकफास्ट में आपके पास पराठा है या इडली पोहा कुछ भी आप खा रहे हो, आपने मुंह में लिया, आप 3-4 बार उसको घुमाते हो और वो अंदर चला जाता है, ज्यादा से ज्यादा कोई 5-6 बार, बहुत ही कोई कॉन्शियस है 8 से 10 बार, इससे ज्यादा नहीं हम सलाइवा बना पाते। ठीक है, वो अंदर चला, क्योंकि ये आज की टाइम में इतना ताकतवर है ही नहीं है कि इसको हम वो करें, अगर हम इतना च्यू करें तो हम थोड़ा सा खा के थक जाए। ठीक है, तो वो क्या होता है फिर हमारी फूड पाइप में जाता है, जिसे हम इसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप में जाके वो अंदर धीरे 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 नीचे जाता है, फिर हमारे फंडस में जाता है जिसको हम पेट बोलते हैं। पेट में वो जाके टूटना शुरू होता है, टूट के फिर हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम है, कोई उसको तोड़ता है, कोई उसको जूसेस में कन्वर्ट करता है, फिर कौन सी चीज कहाँ जानी है, खराब जो उसमें से नहीं जूसेस में बचा हुआ, जैसे आप जूस निकालते हो ना मौसमी और उसका, तो कुछ फाइबर बच जाता है ना जो फेंकना होता है, ऐसे हमारी बॉडी में भी है कि कौन सा बाहर जाना है, कौन सा किडनी में जाएगा, कौन सा कॉलन में जाएगा, ऐसे पूरी बॉडी के ऑर्गन अपने अपने काम में लग जाते हैं। आपने सपोज एक चपाती खाई, उस एक चपाती को अंदर लेके जाने में हमें सारे प्रोसीजर को पूरा उसको फाइनल जूसेस में कन्वर्ट करने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। 5 से 6 घंटे का कोई ब्रेक डालता नहीं, उससे पहले उसमें और डल जाता है। ठीक है, अब पहले वाला टूटा नहीं और डल गया, अब जब आप मिक्सी चलाते हो, आप पिछली गाजर का जूस निकला नहीं, आपने एक और डाल दी, जा तो गड़गड़ करने लग जाती है, जाओ ब्रेक हो जाती है, जाओ क्या करती है बड़े बड़े पीसेस फेंकना शुरू कर देती है, आधा जूस निकलता आधा निकलता ही नहीं। सेम मिक्सी वाला प्रोसीजर हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, हमारी आंतड़ियों में सामान फंसा रहता है, खाना फंसा रहता है, अब वो खाने पे डिपेंड करता है हम खाना कैसा खा रहे। जो फाइबर वाला खाना होता है वो तो बाहर निकल जाता है। आपने देखा है कि किचन की सिंक यूज करते हैं हम बर्तन मांजने के बाद, जो मोटा मोटा होता है वो तो जाली पे आ जाता है, आप निकाल के फेंक देते हो, बट जो ब्रीक सा दाल का पानी या दाल के छिलके वो अंदर चले जाते हैं। ठीक है, वो भी आराम से निकल जाता है, बट जो चिकना होता है वो पाइप के साथ चिपक जाता है। ठीक है, तो रोज तो कोई पाइप नहीं साफ करता, बट 1 महीने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, वो सिंक की पाइप टाइट हो जाती है, आपका पानी रुक जाता है, तो आप जा तो गरम गरम पानी डालते हो, गरम गरम पानी डालते हो ना, जा फिर ड्रेनेक्स ले आके डालते हो और उसे छोड़ देते हो कुछ देर। ठीक है, फिर वो सारा बाहर, फिर नाली। सेम हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसी पाइप्स है। फिर डॉक्टर क्या कहता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, आपकी आंतड़ियों में खाना पड़ा है, आपको डायबिटीज हो गया, आपका लिवर फैटी हो गया, आपका गॉल ब्लैडर रिमूव होएगा क्योंकि गॉल ब्लैडर में स्टोन। अब आप पत्थर थोड़ी खा रहे हैं, स्टोन कैसे बन गए भाई? स्टोन क्या बना कि वो जो खाना पड़ा 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 अंदर हार्ड हो गया, जिसने उसे हार्ड सेडिमेंट का रूप ले लिया। और जब हम लिक्विड का काम करेंगे, तो जो काम 5 से 6 घंटे में हो रहा था, अंदर की मिक्सी कर रही थी, वो बाहर की मिक्सी ने कर दिया, आपके ग्राइंडर ने कर दिया। सपोज आपने बनाना खाया सुबह, आपने बनाना खाया 4-5 बाइट में, अब वो अंदर जाके 5-6 घंटे में 4 घंटे में टूटेगा। ठीक है, अब वो काम आपने मिक्सी में उसकी स्मूदी बनाई और स्मूदी पी ली, अब स्मूदी सीधी गई फूड पाइप में, कोई रुकावट तो है नहीं उसमें, कोई रुकावट नहीं आएगी, सीधा फंडस में गया और फंडस में जाते उसको तोड़ना कुछ नहीं, सीधा जूसेस में कन्वर्ट, जो काम 6 घंटे में हो रहा था 2 घंटे में हो गया, फटाफट सॉर्टेड हो गया सारा कुछ। तो डाइजेशन को छोड़ के एब्जॉर्प्शन पे डालना बॉडी को, मींस डाइजेशन का पार्ट कुछ दिनों के लिए हम साइड में रख देंगे, एब्जॉर्प्शन पे ले आएंगे बॉडी को। गौरी को बहुत अच्छे से, जो लोग साइंस जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखी है उनको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा ये कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है, क्योंकि डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होती है, उसके बाद असिमिलेशन होती है। अब जब हमने एक पार्ट खत्म कर दिया, वो हमारा काम मिक्सी ने कर दिया, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ
एब्जॉर्प्शन और सीधा असिमिलेशन मींस गया और जो पार्ट गंदगी वाला बाहर निकला, जो जूसेस में कन्वर्ट है वो ब्लड में मिक्स हुआ, लाल लाल हो जाओगे फिर, रंगत पिंकिश कलर में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जोर तो लग ही नहीं रहा लिवर का। आज 80% लोगों का लिवर फैटी है, छोटे छोटे बच्चों का लिवर फैटी है। कारण एक तो फास्ट डाइट फूड। स्टाइल ठीक नहीं है, हमारा फास्ट फूड तो है ही है, जो कितना फाइन रिफाइंड चीजें खा रहे हैं हम। अब उस वो क्या होती है आंतड़ियों में, अब आंतड़ियां कैसे बनी हुई हैं, ऐसे ऐसे कॉइल में, ठीक है। अब आप अगर किचन की सिंक की पाइप ऐसे लगा दोगे, बर्तन नहीं धो पाओगे आप, एक दिन में ब्लॉक हो जाएगी। जरा सी भी पाइप मुड़ जाती है, आपने देखा सिंक की, जरा सी भी पाइप मुड़ जाती है, पहले आप पाइप सीधी करते हो। क्यों? क्योंकि पानी और आपने प्लांट्स को पानी दिया होगा, पाइप जरा सी कॉइल में आ जाए तो पानी रुक जाता है। ऐसे हमारे तो परमात्मा ने कॉइल में बना के भेजा है सब कुछ। क्यों कल कॉइल में बना के भेजा है? बहुत सोच समझ के बनाया उसने, ऐसे नहीं बनाया शरीर। ऐसे 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 जाएगा तो आराम आराम से जाएगा। अगर सीधी लगाई होती ना तो आपने खाना ही नहीं बंद करना था, खाते ही रहना था, क्योंकि फटाफट चला जाता था। अब आपने देखा आज के टाइम में हमारी जो भोजन की थैली है उसकी सर्जरी होती है, बायोमेट्रिक बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो वो बेसिकली क्यों होती है कि थैली छोटी कर दी जाती है, उसमें लिमिटेड 300 ml 300 ग्राम इतना ही भोजन डलेगा। अगर वो बंदा उससे जरा से भी 5 ग्राम भी ज्यादा खाएगा, उसे वॉमिट आ जाएगी या लूज मोशन हो जाएगा। हमें डॉक्टर से थैली छोटी करानी पड़े तो थैली तो उसने छोटी दी है, हमने खींच खींच के बड़ी कर लिया उसको। तो रेडी है हम सब इस चीज के लिए, एब्जॉर्प्शन पे डालना है। इस समझ आ गई ये बात सबको? क्लियर है कि ये यस क्या मैम। है सिस्टम? ठीक है, तो हमने एब्जॉर्प्शन पे डालना है। अब इसमें क्या करेंगे, लाइव और डेड फूड। लाइव और डेड फूड क्या है कि जितना भी नेचर ने हमें दिया है, सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे हम लाइव फूड का, नो फायर किचन, कुकिंग कुक करना ही नहीं कुछ भी, बिना अग्नि। देखो सिलेंडर बचेगा, गैस बचेगी, स्लैब नहीं साफ करनी पड़ेगी, कितने काम कम कर दिए आपके। सीधा फ्रूट डालना है और दूध में स्मूदी नहीं बनाएंगे, पानी में बनाएंगे। फैट ज्यादा हो जाएगा और 25-30 साल के बाद हमें इतने दूध की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्मूदीज मोस्टली सबको पता है कि स्मूदीज क्या होती हैं, ठीक है। स्मूदीज का क्या है कि कोई भी फ्रूट लो आप, ऐसा नहीं है कि यही फ्रूट चाहिए आपको, कोई भी फ्रूट जो भी आपको लगता है कि ये सूटेबल घर पे है, पानी डालो, वो फ्रूट्स डालो और मिक्सी के साथ चर्न करके बिल्कुल उसको गाढ़ी भी बना सकते हो आप, पतली भी बना, जैसा आपका दिल करे। सबसे पहले हम मॉर्निंग में उठेंगे, उठ के हम क्या करेंगे, पानी पिएंगे। सबसे पहले तो ये स्टार्ट करेंगे कि आंखें बंद करके एक बार उस परमात्मा को याद करेंगे, शुक्रिया करेंगे। वो भी मैं आज आपको लिखवाऊंगी कि 5 शब्द हमने क्या जिंदगी में रखने हैं, वो करेंगे। और ये मैं कंप्लीट बाद में बताती हूँ आपको, पहले मैं ये पूरा कर दूं कि हमने करना क्या, ठीक है। स्मूदी ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे हम, स्मूदीज लेंगे, ठीक है। फ्रूट जूस भी ले सकते हो आप, स्मूदीज भी ले सकते हो, ग्रीन जूस भी ले सकते हो, वेजिटेबल जूस। ज्यादा बेटर है कि अगर हम फ्रूट स्मूदी, क्योंकि सुबह हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, तो अगर आप थोड़ी थिक स्मूदी ले लेते हो तो आप आराम से 11-12 बजे तक अपने आप को वो कर सकते हो। आप बीच में जिसको चाय पीने की आदत है, कॉफी पीने की आदत है, वो नहीं मना करेंगे, वो आप पी सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाएगी, तो वो चाय कॉफी आप पी सकते हो बीच में, किसी को भी आदत है, ठीक है। 12 बजे, हाँ जी, हाँ जी हरलीन जी, अच्छा ओके। तो 12 बजे तक आपका ये सब रहेगा। 12 बजे आप कोई भी नींबू पानी, फ्रूट जूस,
पहले मैं तीनों लिक्विड्स वाली बताती हूँ कि जिन्होंने तीनों टाइम लिक्विड लेना है, ठीक है। फिर जिन्होंने 2 टाइम लिक्विड लेना है उनके, तीनों लिक्विड में तो 2 टाइम अपने आप, जिन्होंने फिर सॉलिड खाना है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपने 12 बजे फिर कोई ना कोई नींबू पानी, लस्सी, या फिर नारियल का दूध, नारियल की लस्सी, नारियल पानी, एनी लिक्विड यू कैन टेक। तो 1 बजे तक जी आपका कंप्लीट हो गया ये। 1 बजे जिन्होंने फिर लिक्विड लेना है, जिन्होंने सोच रखा है कि 21 दिन हम लिक्विड ही लेंगे, बिगड़ेगा कुछ नहीं, कोई कमजोरी नहीं आएगी, ये गारंटी है हमारी। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि कोई बीमारी आपकी दबी पड़ी हो वो बाहर निकल के आएगी। यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल हमारे कुछ हैं बंदे, रीमा बहुत अच्छे से आपको बता देगी कि कैसे डाइट शुरू करने से हमारी बीमारियां बाहर आई, जो बीमारियां अंदर पड़ी हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है वो क्योर नहीं होगी, वो क्योर होगी, 100% क्योर होगी। क्लियर? तो जिन्होंने फिर लंच में भी लिक्विड लेना है वो क्या करेंगे, या तो पतली दाल, कोई भी दाल आप बिल्कुल पतली, उसमें चबाने वाला कुछ नहीं होना चाहिए, उसको आप डोंगा भर के भी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तड़का लगाओ, बट आपका जो तड़के का टमाटर वटर है ना वो भी पिसा हुआ होना चाहिए उसमें। ऐसे ऐसे मुंह में अगर आपके आएगा, जो लिक्विड पे पूरा प्रॉपर रहना चाहते हैं वो उसको बाहर निकाल के रख देना। शुरू में मैं यही कहूंगी कि आप लोग 2 टाइम लिक्विड करो, 1 टाइम क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। फिर धीरे धीरे आप पहले 7 दिन आप लोग 2 टाइम लिक्विड करो, 1 टाइम सॉलिड करो। फिर नेक्स्ट 7 दिन में हम 3 टाइम लिक्विड करेंगे। हाँ, ब्लेंड कर सकते हैं, जब दाल को जब पकाएंगे ना तो आप अच्छे से उसमें ऐसे मदानी सी चला दो जरा सी, तब भी वो बिल्कुल वो हो जाती है, लिक्विड बन जाती है, ठीक है। और दाल के साथ आप लस्सी ले सकते हो, ठीक है। आप दही ले सकते हो, पतला दही, पतला दही डाइजेस्टेबल होता है बहुत ज्यादा। दही के अंदर कुछ डालेंगे नहीं, नमक जीरा वगैरह डाल सकते हैं आप, जीरा पिसा हुआ। दीदी जी दाल और दही कितने बजे का बोला? 1 बजे जी। 1 बजे, ओके। दाल में कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं, वो आप जैसे मर्जी खाओ। मैं आप उसको पतली खिचड़ी टाइप भी बना सकते हो, कि अगर आप पतली खिचड़ी बनाना चाहते हो, मिलेट्स और दालें डाल के उसको बिल्कुल ब्लेंड कर लो, पतली खिचड़ी बनाओ, वो भी आप खा सकते हो। और अच्छी क्वांटिटी खा लो, अच्छी प्लेट भर के खाओ ताकि आपकी तृप्ति हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 1 बार में नहीं खानी, उसको 2 बार भी डिवाइड कर सकते हो। 1 बजे खा लो आधी, आधी 3 बजे खा लो, वो ज्यादा और भी ज्यादा बेटर रहेगी। और फिर उसके बाद, हाँ जी गौरी। मैम जैसे मॉर्निंग में अगर मिल्क लेने की हैबिट है, जैसे अर्ली मॉर्निंग में उठते ही जैसे लोग चाय लेते हैं, जैसे मैं दूध लेती हूँ, तो वो हाँ, स्किप कर दूं फिर अब दूध, उसकी जगह सिर्फ नहीं वाटर ले लो, स्मूदी जो है? ले लो, दूध तो लिक्विड में ही है, ले रहे हो अच्छा, ले लो। हाँ, ओके, बस आप स्मूदी फिर डाइजेस्ट मैं कर पा, टाइम थोड़ा दूध को डिफरेंट कर दूं? डाइल्यूट करना शुरू कर दो, ओके, डिल्यूट कर दो, या क्योंकि पतले वाले ऑयल, पैकेट लेना शुरू कर दूं? पतले वाला पैकेट फिर भी जो वो जितना डाइल्यूट करके लोगे ना उसको अच्छा, उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा वो आपके लिए। तो डाइल्यूशन कैसे रखते हैं मैम उसके अंदर? दूध में हाफ हाफ कर दूं, वाटर एंड हाफ 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 मिल्क? कर दो, जा 3:1 की रेशियो कर दो, 1 पार्ट वाटर 3 पार्ट मिल्क। ओके, हाँ, और तो धीरे ओके, धीरे ठीक, डिल्यूशन 50 थैंक 50 यू पे मैम। आ जाना। ओके, ठीक है मैम। अगर आप एक एक और टिप बताती हूँ, जैसे हम लोगों के मन में होता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स, जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स हमें कहते हैं कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स ना खाएं, पनीर है वो है, क्योंकि देखो वेजिटेरियन को कहीं तो प्रोटीन कंप्लीट करना पड़ेगा,
प्रोटीन का सोर्स डेयरी प्रोडक्ट्स ही है। तो हमें जो डेयरी प्रोडक्ट्स खाने हैं उसे डल्यूशन करके, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का जो एब्जॉर्ब वो है मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर हम उसे डल्यूट करके लेते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छा, आधा पानी आधा दूध अगर आप लेते हो तो बहुत ही रिच कैल्शियम का सोर्स है वो आप एज इट इज, जैसे गर्मियों में एक ड्रिंक की तरह आप पी सकते हो कि प्यास लगी थोड़ा दूध मिलाया। और जैसे कच्ची लस्सी आपने देखा होगा, पहले हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा देते थे कच्ची लस्सी। आम खिलाया चलो पियो कच्ची लस्सी, कुछ गर्म खिलाया चलो पियो कच्ची लस्सी, है ना? होता था ना थोड़ा सा दूध, क्योंकि कुछ तो किल्लत होती थी दूध वगैरह की, इतना खुला दूध तो रहता नहीं था घरों में। आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा खुला रहता है सब कुछ। तो उस टाइम पे कच्ची लस्सी, और बड़े आराम से सबको, कभी किसी का विटामिन डी कम नहीं आया था, कभी कैल्शियम का टेस्ट ही नहीं पता था, ये भी टेस्ट कोई होते हैं। और डेथ रेट बहुत कम था, और अब तो डेथ रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है। तो कच्ची लस्सी इज द रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है जी। दाल होगी, दाल आप कोई सब्जी, जैसे आप कोई सब्जी बनाते हैं, चने बनाते हैं, आप उसको बिल्कुल ग्राइंड कर लो, पतले ग्राइंड करके भी आप सूप की तरह पी सकते हो। ठीक है। और फिर साथ में जैसे वेजिटेबल जूस, ऐसे आप कोई भी वेजिटेबल बीच में जूस, कोई भी ग्रीनरी मिक्स करके ऐसे जूस रख सकते हो, साथ में ले सकते हो, साथ में लस्सी ले लो। और हमें कैलोरीज कंप्लीट करनी है। सबसे बड़ी बात है कि हमें कम से कम 2000 से 2200 तक कैलोरीज कंप्लीट करनी है बस, जिसमें हम सब बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट पे रहेंगे। हो गया जी आपका ये लंच। इवनिंग में फिर जिसने चाय वाय लेनी है वो चाय कॉफी ले सकते हैं, नींबू पानी ले लो। दी मैं खट्टा नहीं ले पाती हूँ, हाँ, नींबू या आप जैसे दही खट्टा हो तो, कुछ और शरबत क्योंकि ले मुझे सकते हो आप, कोई और शरबत ले सकते हो। मैम ग्रीन टी। ग्रीन टी ले सकते हो, ग्रीन टी ले लो, कॉफी ले लो, ग्रीन कॉफी लेनी है, कुछ भी ले सकते हो आप ऐसे। लेना मैम हमें, लस्सी ऐसा चीनी मिला सकते हैं कि क्या कर सकते हैं जी? उसको थोड़ा मीठा कर सकते हैं लस्सी को, हल्का कुछ? तड़का लगाना नहीं नहीं, मीठा कर सकते हैं क्या उसको, लस्सी को दही कर जैसे सकते अपन हो, लेते कर हैं? सकते हो जी। मीठा, मीठे में शक्कर डालो, गुड़ डालो, चीनी अवॉइड करो, मिश्री डालो। सबसे बेस्ट है मिश्री। ओके दी, हाँ जी, ठीक है दी। हाँ जी, हाँ जी अंशु। मैम वैसे भी जो स्मूदी स्टार्ट कर देता है उसके लिए खट्टा मीठा कुछ भी खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये अभी नहीं बेटे, तो बाद में समझ आएगी जब ये प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ, जब आप स्टार्ट करोगे ना सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपका। हाँ, जिसको जो लगता है ना कि मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, 21 दिन के बाद मैंने कहा ना कि पत्थर भी खा लेना, पत्थर भी खाओगे वो भी डाइजेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी अंदर से रिपेयर ही इतनी बढ़िया हो जाएगी, नए सेल बनेंगे, हमें हर चीज हजम होएगी। दीदी मुझे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है ना, तो खट्टा नहीं। अभी ये हमने प्रोग्रामिंग करी हुई है अंजू जी, कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी आपकी अर्थराइटिस ही खत्म हो जाएगी। जिन्होंने की है तभी तो इनके चेहरे देखो, तभी तो जोर से बोल पा रहे हैं। जिन्होंने पहले किया है ना, अभी आप जिनको नहीं किया तभी डरते हैं, करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस देखना। ओके, थैंक यू। सिर्फ मैंने कहा ना, मैंने तो क्या बोला आपको कि नवरात्रि मान लो, समर्पण कर दो। नहीं वो मंदिर की माँ को करना, अपनी माँ को कर दो जिसने आपको जन्म दिया है। उसके लिए 21 डेज के व्रत रख लो। व्रत भी नहीं है, खाना सब कुछ है, बट पीना है। हम पीने लगेंगे ना, हर चीज पीनी आ जाएगी, गुस्सा पीना आ जाएगा, हर बात लेट गो करनी आ जाएगी, शांत हो जाएंगे अंदर से। पानी पिलाते हैं ना, जो कोई गर्म हो जाता है पानी पिलाते हैं, तो जब हम पीने लग जाएंगे ना, अंदर की गर्माहट सब निकल जाएगी, हर चीज को एक्सेप्ट करना आ जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, टोटली ट्रांसफॉर्मेशन। और अच्छे से मूड से शुरू करना, ये मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है। ऐसे ना सोचना
कि अरे तो बड़ा मुश्किल होएगा, ऐसी वाइब्रेशन के साथ मत शुरू करना है। ये कैसे होएगा, ये कैसे होएगा, वो देगा शक्ति। उस परमात्मा की शक्ति से शुरू करने जा रहे हैं, है ना। और जब आपने देखा है कि जब आप घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, किसी के अपने की कोई शरीर छोड़ देता है, 2 दिन उनकी डेड बॉडी पड़ी है, खाने को दिल नहीं करता, कहाँ गई आपकी भूख, कहाँ गई आपकी प्यास? उस टाइम पे तो आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग ही नहीं आती कोई भी। इट मीन्स हम रह सकते हैं। सिर्फ आपने उस वो देगा पावर, उसकी पावर से करना है, ऐसे बेमन से मत करना। क्योंकि जब हम उसकी शक्ति के साथ, क्योंकि हम क्या बनने जा रहे हैं, शक्ति बनने जा रहे हैं। मैंने ना लिखा भी यही है, भी मैं अपने आप से वादा करती हूँ 21 दिन नहीं खाऊंगी, और नीचे यही लिखा है भगवान मुझे शक्ति देना, और नीचे हाँ लिखा है। हाँ, यस, पहले देगा ही वो मंदिर शक्ति। में मंदिर में पहले ही कह के आई, भगवान जी चलो साथ, अब क्लास शुरू होने जा रही है। हाँ बिल्कुल। ये देखो, ये माता जी को लेके इंस्पायर हो ना, ये आज भी इतना काम कर लेती हैं, ये एग्जाम्पल आएंगे। तो ठीक है जी, हो गया 4 बजे तक आपकी चाय कॉफी पियो कुछ भी, फिर शाम को फिर आप कोई फ्रूट जूस लेना चाहते हो, या शाम को फिर एक स्मूदी ले सकते हो, एनी स्मूदी, एनी स्मूदी, फ्रूट जूस, ग्रीन जूस। पीने ये वालों के लिए कोई परहेज सत्तू भी नहीं। बना लेते ना, हाँ पिछली जी हाँ बारी जी आंटी, वो सत्तू भी बताऊंगी, बनाते वो तो हैं। रोज की उसमें बताऊंगी अभी क्या क्या हम बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल पीने वालों के लिए कोई वो नहीं है, रात को भी 12 बजे लगे ना कि भूख लगी है पी लो कुछ, उनके लिए 24 घंटे हर लाइन खुली है। पर पीना है, ऐसा नहीं रात को उठ के किचन में खा के आ जाओ, सुबह तो दिन में तो पिया ही है, रात को खा लिया। क्रेविंग होएगी, पेपर भी आएंगे, लोग भी सामने बढ़िया बढ़िया चीजें ला के रखेंगे, किसी कोई समोसे खा रहा होगा, कोई पनीर पकौड़े खा रहा होगा। पेपर है ये, कसम माँ की खा रखी, तुम्हारे हाथ में है। जब ना मैं छोटी थी ना, 5 पैसे के 2 गोलगप्पे मिलते थे, सारे घर में व्रत रखते थे। हमें भी जोश आता था, व्रत रखेंगे व्रत रखेंगे, और खाने भी बड़ा कोई देख रहा है, इसलिए मेरे को हंसी आ रही थी। जैसे आप कह रहे हैं ना, रात को दिल करे तो सारा दिन तो पीना पीना, रात को चुप से भी हमने तो सारा दिन पीने वाला का कर लिया, अब रात को चलो खा लेते। बिल्कुल, जैसे मुंह में कुछ चबाने वाली चीज आए ना, उसको निकाल के फेंक दो, बोलो कि तू मेरे से ताकतवर नहीं है, मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूं। बात करते हैं हम अभी, नवरात्रे सब करते हैं ना, मैक्सिमम लोग नवरात्रे के व्रत भी रखते हैं, देवी का वो भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। कितना खिलाते हो आप उसको, खिलाते हो उसको? उसके नाम पे खाते जरूर हो। कभी कुट्टू के पकौड़े बना दिए, कभी टिक्की बन गई, कभी वो बन गया, हर रेसिपी देख लेते हो उस टाइम पे कि कुट्टू के आटे से क्या क्या बन सकता है, सामक के चावल से क्या क्या बन सकता है, हर रेसिपी। पर वो तो इतना सा भी नहीं खाती है, पर आप उसकी पावर को 7 दिन 9 दिन महसूस करते हो। हम भी जितना कम खाते जाएंगे, हम देवियां ही बनते जाएंगे। तो ये पहला पेपर है, जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे इतना ठहराव आ जाएगा, इतना ठहराव आ जाएगा कि आपके सामने 56 भोग भी पड़े हैं ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैं कहती हूँ आपको, हम शादियों में जाते हैं, कुछ भी पड़ा है, कोई दिमाग जाता ही नहीं, जाता ही नहीं। क्लियर है जी? इवनिंग में स्मूदी, फिर रात को भी दाल का शोरबा ले सकते हैं आप, टमाटो शोरबा ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, कोई भी सब्जी ले सकते हैं बट लिक्विड। दूध ले सकते हैं, कोई दूध से
मतलब दूध को भी थोड़ा सा डाइल्यूट करके लेंगे। अगर नहीं भी डाइल्यूट करना तो ऐसे भी हल्दी वाला दूध लेके सो सकते हैं आप। ये है 3 टाइम लिक्विड वालों की। अब इसमें हम रेसिपीज रोज शेयर करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मैम शोरबा में जैसे आपने बोला कि कुछ भी ले सकते हैं, टोमेटो शोरबा वगैरह भी। अगर जैसे ये हम सब्जी बनाते हैं, कोई तरी वाली सब्जी है, तो क्या उसकी तरी तरी ले सकते हैं? उसकी ऐसा तरी कर ले सकते सकते हैं, या फिर उसे हल्का सा आप ब्लेंडर कर सकते हो, तो वो आराम से टेस्ट आता है उसका प्रॉपर। कर सकते हैं मतलब। हमने कड़ी कुड़ी प्रॉपर खाई है जी, बिना पतली कड़ी, बिल्कुल एन अच्छी कटोरी भर भर के। जैसे मटर मशरूम वगैरह हो गया, इसकी तरी हाँ ले हाँ, लेगी? आराम आराम से, आराम से। ठीक है, थैंक यू। घिया है, बिल्कुल पतली घिया, बिल्कुल ब्लेंड कर लो उसको, बहुत ही शानदार वो रहती है, और आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में भी आपकी बहुत अच्छी हेल्प करती है। शहद का पानी ले सकते हो, शहद ले सकते हो, और सत्तू मैम ले इसकी सकते हो, अभी गर्मियों में सत्तू आएगा। इवन आपका मन करे तो पतला सा हलवा भी बना के खा सकते हो बिना ड्राई फ्रूट्स का। बेसन हलवा का के हलवा। बेसन, हाँ वही पूछने वाली थी कि हलवा किससे बना बेसन, सकते हैं? हाँ बेसन का हलवा बनाओ। इस मिलेट्स का भी हलवा बहुत टेस्टी बन जाता है। पंजीरी तो खाई थी आलू का आपके वाली हलवा में। बनाओ, हाँ आप पतला हलवा किसी और सब, आटे का नहीं, आटे का नहीं, सूजी का नहीं, पतला बेसन का, बेसन भी बल्कि चने का आटा लो, हाँ चने का आटा लो, उसका भी हलवा बनाओ, पतला, बिल्कुल पतला, जैसे वो में खाते हैं ना, खांसी हो जाती है वो पीते हैं वो सीरा सा, वो सीरा बना शीरा के पी लो। शीरा शीरा हाँ बोलते हाँ हैं। जी, हाँ वो पी लो। मैम, ये मैम तो एक चौलाई का आटा आता है ना, हाँ जी, चौलाई का आटा आता है। अच्छा जी। आंटी अभी हाँ रेसिपी ना, अभी रेसिपी ना बताना प्लीज, मेरा आज का टॉपिक हाँ, कंप्लीट होने दो। आप अपनी रेसिपी लिख लो, आपसे नहीं पूछूंगी मतलब सबसे पहले। हलवे की बात चल रही ना, तो बता रही थी मेरे को उसका भी हलवा बहुत टेस्टी बनता है। हाँ बस आंटी के पास ही खा के आएंगे सब। हाँ मैम डिनर टाइम क्या होना चाहिए? डिनर टाइम मैक्सिमम 8 o'clock जी। गारंटी है, अगर आप इसको फॉलो करते हो, जिन्होंने मेंटेन करनी है अपनी फिगर, एकदम 1 1 kg गया है जी हमारा, 1 1 kg पर डे। मैम मैं भी कर लूँ स्टार्ट, उनके जैसे बच्चा दूध पीता कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी कैलोरीज कंप्लीट होनी चाहिए, बात को समझने की जरूरत है। आप दिक्कत में क्या होगे, जब बनाने की जगह आप कहोगे चल छोड़, सवेरे तो पी ली थी स्मूदी, चलो 4 घंटे, वहां पे आपको दिक्कत आएगी। आपको हर 2 घंटे के बाद कोई ना कोई लिक्विड लेना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी, कैलोरीज कंप्लीट करनी है। आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप पानी में शहद घोल के पी लो, वो भी आपको कैलोरीज देगा, एनर्जी दे देगा साथ में। मैम ग्लूकोज वाटर भी कभी कभी ले सकते ग्लूकोज हैं। वाटर ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो, सत्तू बना के ले सकते हो, गन्ने का जूस ले सकते हो, और बहुत सारे लिए। अभी तो गर्मी आ गई, बहुत ही इजी हो जाएगा। हमने तो सर्दियों में करा है, नवंबर दिसंबर के महीने में शुरुआत हमारी उसमें थी। दिसंबर में जब पहली बार स्मूदी और वो की, तो बिल्कुल कहा, मेरे तो गर्म, मेरे को तो जून के महीने में मेरे तो गर्म पानी की बोतल मेरे साथ रहती है, मैं कभी जून में भी गर्म पानी नहीं छोड़ा। तो कितना मुश्किल लगता होगा वो स्मूदीज, हमने दिसंबर के महीने में किया है। तो इस टाइम पे तो बहुत इजीली हो जाएगा, बॉडी लिक्विड ही मांगती है। और आप ये चेक करना, जब आपने लिक्विड का करोगे, विद इन 3 days आपके यूरिन में स्मेल शुरू हो जाएगी, घबराना मत। आपके मोशन में स्मेल शुरू हो जाएगी, इवन आपकी स्वेटिंग, आपके अंदर पसीने की स्मेल बढ़ जाएगी। अब ये क्यों? बिकॉज डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, अंदर का सारा गंदगी हिलनी शुरू हो जाएगी।
बड़े प्रेम के साथ शुरू करना। अभी ब्रेकफास्ट तो आज कर ही लिया होगा सबने, ठीक है? तो लंच से ऐसा नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, बस आज से ही, अभी से क्लास खत्म होते ही हमने लिक्विड से ही स्टार्ट करना है। घर आज वाले किया नहीं कहेंगे मैम? तुम्हारा दिमाग, घर वाले, हाँ जी एक मिनट, घर आज वाले ये भी कहेंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सॉरी हाँ सॉरी जी, सॉरी सॉरी नहीं नहीं बोलो मैं बोलो कहा कोई आज नहीं। किया नहीं ब्रेकफास्ट, ये ऐशगार्ड जूस पे ही जिंदा है अभी तक। बहुत बहुत बढ़िया, फिर बहुत बढ़िया। तो आज अगर घर वाले कहेंगे भी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कि बिल्कुल जी 21 दिन के लिए हमने दिमाग ही खराब किया है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। मेरे हस्बैंड ने कभी ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ा था आज तक, कभी भी। पराठे पराठे मैम करके कल से उठते थे, करो। पराठे पराठे ही होते थे हमारे घर में। और 1 साल हो गया उनको स्मूदीज, ब्रेकफास्ट ओनली स्मूदीज, 1 साल कंप्लीट। मैम मैं तो कल से करूंगी। वो आपकी मर्जी आंटी। तो हाँ, और मैंने आपने कुछ खाना आज, बना लिया। वो पड़ोसियों नहीं को दे स्पेशल देना। तो नहीं, खा चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं फिर लंच से कर लो ना। हाँ चलो मैडम ठीक है। एक और एक, स्मूथी, हाँ एक जी और हाँ जी, स्मूथी बताना कैसे करते हैं। स्मूदी के स्मूथी। 2-3 तरीके हैं जी, स्मूदी बनाने के 2-3 तरीके हैं। स्मूदी बनाएंगे, जैसे आपने एक बनाना ले लिया सपोज, आधा एप्पल ले लिया, उसमें आप 2 खजूर भी डाल सकते हैं, ठीक है? मीठे के तौर पे आप खजूर भी डाल सकते हैं। अगर खजूर नहीं खानी इस टाइम पे, तो आपको जब लिक्विड वाले होंगे ना, उनको खजूर कुछ नहीं कहेगी, गर्मी सर्दी का कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। आप उसमें वो भी डाल सकते हैं, रात को भिगोई हुई किशमिश भी डाल सकते हैं, वो भी मीठे का काम करेगी। बस आपने आधा पौना गिलास आधा पानी डालना उसमें, बस अच्छे से मिक्सी में घुमा देना, आपकी स्मूदी तैयार। आप रात को जो ड्राई फ्रूट्स भिगो के रख सकते हैं, जिसमें बादाम काजू जो मर्जी, जो ड्राई फ्रूट आपके घर पे पड़ा है उसको भिगो दो रात को, अच्छे से धो के भिगो, वो पानी डाल दो स्मूदी में, ठीक है? किशमिश भिगो दो। काली किशमिश बहुत अच्छी होती है, उसके अंदर आयरन रिच होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन K बहुत अच्छा होता है उसमें। तो काली किशमिश और पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड ले सकते हो आप। चिया सीड्स, चिया सीड्स आप रात को नहीं भिगोएंगे, वो सुबह आप 15 मिनट पहले भिगोएं और आप अपनी स्मूदी में डाल सकते हैं, पर भिगो के, ठीक है? और सब्जा सीड्स आते हैं मार्केट में, सीड्स बहुत तरह के आते हैं, उनको भी 20 का मिनट, आप सब्जा सीड को थोड़ा आधा पौना घंटा ज्यादा भिगोना पड़ता है, थोड़े हार्ड होते हैं कंपैरेटिव टू चिया सीड। तो एलिमेंट्स ले सकते हो आप, ये आपके कैशियो, काजू, ठीक है? कोई भी ड्राई फ्रूट आप रात को भिगो, वो स्मूदी में डाल लो, और साथ में कोई भी फ्रूट डाल लो, आपके लिए बढ़िया एक गिलास स्मूदी, 1-1.5 गिलास अच्छा बड़े वाला गिलास पी के आराम से, प्यार से, प्यार से। दीदी अंजीर भी अंजीर डाल भी सकते डाल दे। अंजीर। अंजीर भी, अंजीर डाल सकते हो भिगो के। वो आती है एक खुमानी आ सकती है, वो भी भिगो के, बट ये ध्यान रखना भिगो के डालेंगे ड्राई फ्रूट, क्योंकि गर्मी है। और वैसे भी उसमें जब पानी भर जाता है वो अच्छे से पीसी जाती है और अच्छे से उसका रस हमें मिलता है। जब आप अंजीर रात को भिगोगे तो आपको मिठे का काम बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि अंजीर पूरी शहद से भरी होती है। और फीमेल्स के लिए अंजीर रामबाण है, जिनको गायनी की प्रॉब्लम है, या गायनी से रिलेटेड हमें इश्यूज आते ही हैं, मीनोपॉज आ गई, बिफोर मीनोपॉज सिम्टम्स, तो अंजीर रामबाण का काम करती है। और एक मेथी, आज एक टिप दे रही हूं मैं स्पेशली मेथी का, मेथी दाना 21 डे चैलेंज रहेंगे मेथी दाने के साथ भी। हम स्टार्ट करेंगे आधे चम्मच से, रात को आप आधा चम्मच मेथी दाना भिगोएंगे अच्छे से धो के 1 गिलास पानी में, सुबह उसे हल्का सा गर्म करके उस पानी को आप पी लेंगे खाली पेट, और उसके बाद उस मेथी में थोड़ा सा पानी डाल के उसको और भीगा रहने देना, 4-5 घंटे उसे भीगा रहने देना, वो बहुत अच्छे से फूल जाएगी उसमें। और उसको अगर आप ऐसे ही खा सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप अपने किसी भी फूड में, दही में डाल के आपको आधा चम्मच 21 दिन के लिए मेथी खानी खानी है। मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे। मेथी दाना लेना है आपको, क्योंकि अभी हरी मेथी तो इस टाइम पे नहीं मिलती, तो आधा आधा चम्मच से शुरू करेंगे, ग्रेजुअली बढ़ाते चले जाएंगे हम, धीरे धीरे हम इसको 1 टेबल स्पून पे ले आएंगे।
आपको आधा मेथी दाने का चम्मच, मतलब जो आधा चम्मच भिगो देना है रात को, कांच के बर्तन में भिगो देना, या स्टील के गिलास में भी भिगो सकते हो आप उसको। वो पानी पी लेना आपको सुबह, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको छोड़ देना है, उसको फिर 3-4 घंटे पड़ी रहने देना है। उसके बाद अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही वो पानी पी लो, अगर मेथी चबा के खा सकते हो, थोड़ी कड़वी होती है, चरचरी। अंजू जी म्यूट करना, आपको मैं कई बार म्यूट कर चुकी। अंजू जी प्लीज म्यूट करना, शोर आ रहा आपकी तरफ से ना, म्यूट भी नहीं हो रहा मेरे से। अंजू जी प्लीज म्यूट करना अपने आप को। मैंने म्यूट कर दिया था दी। हाँ नहीं हो रहा आपका ना, मेरी तरफ से भी नहीं हो रहा म्यूट आपका। हाँ अब हो गया। तो उसका वो जो, अगर आप ऐसे चबा के खा सकते, थोड़ी कड़वाहट होती है उसमें, नहीं तो आप दही में, अपनी सब्जी में डाल लो, आप अपनी जो खिचड़ी विचड़ी बना रहे हो उसमें डाल लो, वो मेथी दाना आपके अंदर से, क्योंकि रिच ना फाइबर। एक मिनट, हेलो, हाँ बेटा अभी, अभी 1 मिनट, अभी 1 मिनट बैक कॉल करती हूँ। सॉरी, 12:04 हो गए, मेरी क्लास है दूसरी। मैं तो आज बिल्कुल ही खो गई डाइट न्यूट्रिशन में। तो क्या बता रही थी, हाँ वो रिच इन फाइबर हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगी, डायबिटीज को कंट्रोल करेगी, और हमारी स्किन प्लस हमारे हेयर्स को बहुत अच्छा पोषण देगी। 21 डेज हम तभी कंटिन्यू करेंगे बाद में, जब हमें 21 डेज इसका डिफरेंस फील होगा। आज अपनी अपनी सेल्फी लेके ये शुरू करना डाइट न्यूट्रिशन का, अपनी अपनी फोटो खींच लेना, और जिन्होंने अपने पैरामीटर्स करवा रखे हैं, अपने टेस्ट करवा रखे हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स लिख लेना, और हम 21 डेज के बाद फिर से ब्लड टेस्ट कराएंगे, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। खुला चैलेंज है, कोई इसमें पर्दा नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। अब बीच में बात खत्म करते हैं, कल करेंगे बाकी, कि जिन लोगों ने 2 टाइम लिक्विड लेना है, 1 टाइम फूड लेना है, खाना है, वो लंच को प्रेफर करेंगे। वो लंच में खाना खा सकते हैं। पहले वो क्या करेंगे, जैसे 12 बजे तक उन्होंने लिक्विड लिया, वो 1 बजे 1 प्लेट पहले सैलेड खाएंगे, 1 बजे सैलेड खाएंगे, फिर 2 बजे या 1:30 बजे वो खाना खाएंगे, जिसमें या तो मोटे अनाज की रोटी लेंगे वो, या मोटे अनाज को चावल की तरह बना लेंगे। अब वो कैसे बनना है वो मैं कल बताऊंगी। अगर आपने आज लेना होगा तो मोटा अनाज आपके घर में कोई भी होगा, जौ बाजरा रागी, किसी की भी एक रोटी बना के, सब्जी ज्यादा, क्वांटिटी जितनी सब्जी की लेते हो उससे ज्यादा हो, और कार्ड हो, कार्ड लेना ले लो, नहीं तो कार्ड इवनिंग में भी, शाम को 4 बजे भी शिफ्ट कर सकते हो आप, या 11-12 बजे वाले में भी आप लस्सी ले सकते हो। अदरवाइज लंच के साथ लस्सी भी ले सकते हो आप। अगर हर मील के साथ हम थोड़ा लिक्विड लेंगे तो तब भी बेटर होएगा। हाँ आज कुछ ग्रुप में रेसिपीज भेज देंगे हम, कुछ स्मूदीज की भेजेंगे, कुछ आपको मोटे अनाज की, मिलेट्स की। मिलेट्स क्या होते हैं कल मिलेट्स भी बता दूंगी मैं आप सबको, ठीक है। कईयों को थोड़ा सा नहीं पता कि मिलेट्स कौन कौन से होते हैं, 6 तरह के मिलेट्स होते हैं, हम ज्यादा मिलेट्स कौन से में क्या है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो लंच ले सकते हैं, बट मैं फिर भी ये कहूंगी कि 2 बार तो जरूर कोशिश करो लिक्विड की। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से रहा, तो ब्रेकफास्ट आपका लिक्विड का हो, और लंच फिर डिनर में आप ये कर सकते हो कि दाल, और दाल के साथ आप 1 चपाती फिर मोटे अनाज की, जिनको लगता है कि मुझे तो 2 टाइम खाना ही खाना है, ठीक है जी। बस आज इतना करते हैं, क्योंकि मेरी क्लास की अगली का 2 मिनट रह गए हैं। पिछले 1 महीने से मैम मैं मॉर्निंग स्मूदी पे ही हूँ। बहुत बढ़िया जी, वो बहुत ही तभी बढ़िया। मैं सुबह 3:30 तभी उठ पाती हूँ। हाँ उसके यस, एनर्जी लेवल बहुत आते हैं। बहुत चेंजेस आएंगे आपको, बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, ये गारंटी है हमारी, ठीक है। हर तरह से, स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, एंड रिलेशनशिप ऑल्सो। हाँ जी वंदना जी। मैं मेरे सिर्फ एक क्वेश्चन था कि जैसे हम पहले ही हम च्यू करते हैं तो टाइम लगता है फूड को डाइजेस्ट होने में, तो अब हम डायरेक्टली एज स्मूदी पी रहे हैं तो हमारे को भूख जल्दी नहीं लगेगी, या भूख ज्यादा तो नहीं लगेगी? ऐसा नहीं कि नहीं, ये भूख हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग है। मैंने आज बहुत अच्छे 5 शब्द लिखवाने थे, वो मैं कल करवाऊंगी टॉपिक।
तो जब हम ये चीज बोलेंगे ना कि मेरे को करना है, डिटर्मिनेशन, इट मीन्स भोजन मेरे से ज्यादा स्ट्रांग हो गया, मैं तो स्ट्रांग ही नहीं भोजन के आड़े में, मतलब मेरे को भोजन है एक, उसने मेरे को कंट्रोल में कर लिया, नहीं, हम ज्यादा ताकतवर हैं। आजकल मैं हूँ भोजन के कंट्रोल में और मैं छोड़ने की कोशिश में हूँ। अभी आपने SIP शुरू किया था, मेरे से आज तक मतलब बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी, नहीं छूट रहा था, बट टचवुड जब से आपने बोला है तब से मैंने नहीं दिया है, और कोई उसका वो ऑल्टरनेट भी यूज नहीं किया। नहीं ले सकते, पोहा नहीं ले सकते, पोहा वही फाइबर में आएगा, अगर वो पोहा हम तब ले सकते हैं अगर आपने एक टाइम अनाज खाना है। मूसली पोहा नहीं, मूसली पोहा क्योंकि उसमें चबाने वाला आ गया ना, वो तब ले सकते हो आप जब आप चबाने वाला टाइम में, लंच टाइम अगर आप चबाने वाला रखते हो तो। मैम सुबह से ये 1.5 गिलास ऐशगार्ड जूस और अभी तक देखो 12 बज गए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू जी, कल मिलते हैं। अपने अपने क्वेश्चंस लिख लेना, कोई बात नहीं, मुझे पता है 2-3 दिन क्वेश्चंस बहुत होंगे, जब 4 दिन स्मूदी जाएगी तब शांत होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके जी, ठीक है जी, थैंक यू मैम। ओके जी, राधे राधे मैम। राधे राधे।